दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव बना रहता है। कुछ लोग इन परिस्थितियों का सामना करते हैं तो कुछ हार मान लेते हैं। जो इन परिस्थितियों का सामना करते हैं वह हमेशा आगे बढ़ते हैं, परंतु हार मान लेने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे ही रह जाता है। दोस्तों, जीवन में ये परिस्थितियां हमारे मन से डर और आलस्य दूर करने के लिए ही आती हैं। ऐसे में हार मान लेना आपकी सहन क्षमता को और भी कमजोर बनाता है। धीरे धीरे ऐसी आदतें व्यक्ति के भविष्य को प्रभावित करती हैं, जो सफलता हासिल करने में बाधा उत्पन्न कराती हैं। दोस्तों, इंसान को मुसीबतों के समय चट्टान की तरह मजबूत बनकर उसका हल निकालना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते और समस्याओं को देखकर घबरा जाते हैं, तो मन को शांत करने के लिए रोजाना गीता का पाठ पढ़ें। दोस्तों, गीता का पाठ पढ़ने से व्यक्ति की सहनशीलता और सोच में सकारात्मक परिवर्तन आता है, क्योंकि इसमें जीवन के सार का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। तो बता दें कि श्रीमद् भागवत गीता को श्री कृष्ण का ही एक स्वरूप माना गया है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सभी को श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी तमाम बातों का अध्ययन करना चाहिए। इससे उचित मार्गदर्शन प्राप्त होता है। तो आइए दोस्तों, इसके बारे में भी जान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव बेहद नटखट है। उनकी शरारतों के किस्से गोकुल की गलियों में सुनने को मिलते हैं, लेकिन वह हमेशा विपरीत परिस्थिति में शांत रहा करते थे। दोस्तों, भगवान कृष्ण ये जानते थे कि कंस मामा उन्हें मारना चाहते हैं, फिर भी वे शांत रहते थे और समय आने पर कंस के हर प्रहार का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बात से हमें सीख मिलती है कि स्थिति कैसी भी हो, यदि आप शांत रहते हैं तो समय भी आपका साथ देता है और उस परेशानी का हल आसानी से निकल जाता है। दोस्तों, जीवन जितना साधारण होगा उतना ही जीने में आनंद भी आता है। ऐसा जीवन व्यक्ति की आत्मनिर्भरता को बढ़ा देता है। सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत सादा जीवन जीते थे। गोकुल के घराने में परवरिश होने के बावजूद वह सामान्य बालकों के साथ मित्रता रखते थे। ठीक ऐसे ही हमें भी साधारण जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, व्यक्ति के पास भले ही कितना ही ऊंचा पद क्यों न हो, पैसे की भरमार हो, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराने से व्यक्ति अक्सर अपनी मुसीबत अधिक बढ़ा लेता है और सही निर्णय लेने की बजाय गलत मार्ग चुन लेता है। इसलिए घबराएं नहीं, प्रयास करें, भले ही परिणाम कैसा भी हो। इस धरती पर जब तक दोस्ती की बात होती है, तब तक श्री कृष्ण और सुदामा का उदाहरण पेश किया जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण का मानना है कि एक सच्चा मित्र सफलता और मंजिल तक पहुंचाने में हमेशा सहायता करता है। इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है, जो आपके लिए हितकारी होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा कर्म दान है। सभी को जरूरतमंदों को दान देना ही चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति ही सही है जो धर्म, सत्य और न्याय के साथ है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने धर्म का साथ दिया था। धर्म अर्थात सत्य, न्याय और ईश्वर। दोस्तों, सत्य किधर है? दोस्तों, यह सोचना जरूरी है। यहाँ यह कहना जरूरी होगा कि महाभारत काल से आज तक का युद्ध के मैदान और खेल बदलते रहे हैं, लेकिन युद्ध में जिस तरह से छल कपट का खेल चलाया जाता है, उसी तरह का खेल आज भी जारी है। ऐसे में सत्य को हर मोर्चे पर कई बार हार का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर बार सत्य के साथ कोई कृष्ण साथ देने के लिए नहीं होते। ऐसे में श्री कृष्ण की नीति को समझना जरूरी है। दोस्तों, जब दुश्मन शक्तिशाली हो तो उससे सीधे लड़ाई लड़ने की बजाय कूटनीति से लड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उन्होंने काल यवन को मुचुकुंद के हाथों मरवा दिया और जरासंध को भीम के हाथों। ये दोनों ही योद्धा सबसे शक्तिशाली थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इन्हें युद्ध के पूर्व ही निपटा दिया। दोस्तों, सीधे रास्ते से सब पाना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब आपके विरोधियों का पलड़ा भारी हो। ऐसे में कूटनीति का रास्ता ही अपनाइए। युद्ध में संख्या बल महत्व नहीं रखता, बल्कि साहस, नीति और सही समय पर सही अस्त्र और व्यक्तियों का उपयोग करना ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। पांडवों की संख्या कम थी, लेकिन श्री कृष्ण की नीति के चलते वह जीत गए। उन्होंने घटोत्कच को युद्ध में तभी उतारा जब उसकी जरूरत थी। दोस्तों, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण ही कर्ण को अपना अचूक अस्त्र अमोघास्त्र चलाना पड़ा, जिसे वह अर्जुन पर चलाना चाहता था। जो राजा या सेनापति अपने एक एक सैनिक को भी राजा समझकर उनकी जान की रक्षा करता है, जीत उसकी सुनिश्चित होती है। दोस्तों, एक एक सैनिक की जिंदगी अमूल्य है। अर्जुन सहित 5 पांडवों ने अपने साथ लड़ रहे सभी योद्धाओं को समय समय पर बचाया था। जब वे देखते थे कि हमारे किसी योद्धा या सैनिक पर विरोधी पक्ष का कोई योद्धा या सैनिक भारी पड़ रहा है, तो वे उसके पास उसकी सहायता के लिए पहुंच जाते थे।
दोस्तों, जब आपको अपने दुश्मनों को मारने का मौका मिले तो उसे तुरंत ही मार दो। यदि वह बच गया तो निश्चित ही आपके लिए सिरदर्द बन जाएगा, या हो सकता है कि वह आपकी हार का कारण भी बन जाए। अतः कोई भी दुश्मन किसी भी हालत में बचकर न जाने पाए। श्री कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। श्री कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। श्री कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। कर्ण के साथ यही किया था। द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। बचकर न जाने पाए। श्री कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। श्री कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। कर्ण के साथ यही किया था। द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। श्री कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। कर्ण के साथ यही किया था। श्री कृष्ण ने द्रोण और कर्ण के साथ यही किया था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह युद्ध को अच्छे से मैनेज किया था, उसी तरह उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को भी मैनेज किया था। उन्होंने हर एक प्लान मैनेज किया था। यह संभव हुआ अनुशासन में जीने, व्यर्थ चिंता न करने और भविष्य की बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से। कहने का मतलब यह है, यदि आपके पास 5 से 10 या 15 साल के प्लान नहीं है तो आपकी सफलता की कोई गारंटी नहीं हो सकती। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि संकट के समय या सफलता न मिलने पर साहस नहीं खोना चाहिए। इसकी बजाय असफलता या हार के कारणों को जानकर आगे बढ़ना चाहिए। समस्या का सामना करें। एक बार भय को जीत लिया जाए, फिर जीत आपके कदमों में ही होगी। दोस्तों, महात्मा गांधी की नीति के अनुसार साध्य और साधन दोनों ही शुद्ध होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आपका उद्देश्य सही है तो उसकी पूर्ति करने के लिए सही मार्ग या विधि का प्रयोग ही करना चाहिए। चाणक्य की नीति के अनुसार यदि उद्देश्य सही है, सत्य और न्याय के लिए है, तो साधन कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। चाणक्य ने यह नीति महाभारत में भगवान श्री कृष्ण से सीखी होगी। हालांकि श्री कृष्ण की नीति को कोई नहीं समझ पाया। दोस्तों, इसी के साथ श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कारगर नीतियाँ समाप्त हुई। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के बारे में अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।